नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं एषु पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महोदय। जय सुयाण बभो तीर्थयराणम अपचिमो जय जय गुरुलोगाणम जय महपा महावीर। वंदे महायसं महाभागं महावीरं महामुनि अमर नरराय मह्यम चरमतीर्थयरमिमसतीर्थ सर्वारिष्ट प्रणशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्म लाभ बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। कणधरवाद की इस 187वीं कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पूर्व कक्षा में हमने द्रव्य गुण और पर्याय के संबंध में विशेष रूप से चर्चा की थी, जिसमें देखा कि द्रव्य के अस्तित्व का अगर नाश माने तो गुण का भी नाश होगा, अथवा गुण के अस्तित्व का अगर नाश मानेंगे तो द्रव्य का भी नाश होगा। लेकिन पर्याय के नाश होने पर द्रव्य का नाश नहीं होता है। पर्याय उत्पाद और व्ययात्मक है, उसका उत्पाद और व्यय होता रहता है, और जो द्रव्य है वह द्रव्यात्मक है, वह नित्य रहता है। फिर उसके साथ साथ में हमने देखी थी कि जो जीवात्मा है, जो पृथ्वी जल अग्नि वायु है, वे शरीर रूप में दिखाई दे रहा है, लेकिन वह शरीर किसने ग्रहण किया, बनाया जीवात्मा ने। तो जो जीवात्मा की वे क्या दिखाई दे रही है, वे मात्र पर्याय है, वह जीवात्मा स्वयं जीवात्मा नहीं है, पर्याय रूप में ही दिखाई दे रहे हैं। फिर स्वप्नवाद के सिद्धांत का खंडन करते हुए महाराज साहब ने बताया कि वे ये मानते हैं कि स्वप्न में जो चीज आ रही है उसका अस्तित्व नहीं है, परंतु महावीर स्वामी ने बताया कि स्वप्न में वही चीज आती है जिसका अस्तित्व है, जिसका अस्तित्व भी नहीं है वह चीज स्वप्न में आ ही नहीं सकती। फिर सहयोग संबंध के आधार बताया था कि निषेधात्मक क्या है। सहयोग संबंध का निषेध हो सकता है, लेकिन व्यक्ति का निषेध नहीं हो सकता, जिसमें उदाहरण देकर के बताया था कि एक व्यक्ति है और महिला से पूछते हैं कि भैया वो आपके पतिदेव हैं क्या, अगर वो कहते नहीं है तो उसका निषेध नहीं किया उन्होंने, बस बताया कि वे है नहीं, उनके अस्तित्व का निषेध नहीं हुआ। फिर हमने आगे देखा कि जीवात्मा तो जो है वह मूल द्रव्य, और मूल द्रव्य का कभी भी नाश नहीं होता। अर्थात क्या बताया, तो जो अस्तिकायात्मक द्रव्य होता है उसका सर्वथा कभी भी नाश नहीं हो सकता। ये पूर्व कक्षा में अनेक बातें हमने जानी थी। आगे कक्षा के लिए महाराज साहब से निवेदन। ना जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज 28 जून को बुधवार है और इस समय हमारी दूसरी क्लास 8 से 9 की गणधरवाद की है। देखिए, गणधरवाद के अंदर व्यक्त स्वामी की शंका है, पृथ्वी पानी अग्नि वायु आकाश पदार्थ नहीं है। क्यों नहीं है? शून्यवाद को मानने के कारण इनका अस्तित्व सिद्ध नहीं होता है, इसलिए इन्होंने निषेध कर दिया। सामने परमात्मा स्वयं जो है इनके पदार्थों को अनेक तर्क युक्ति और प्रमाणों से बरोबर सिद्ध कर रहे हैं। ऐसा तो ये भी आपको ख्याल आ जाएगा, अच्छी तरह से समझिए। जिन जिन तर्क युक्ति और प्रमाणों की बात है, ऐसा किस विषय में, दो विषय को पकड़ के चलिए सब। मुख्य रूप से इन्होंने जो है शून्यवाद स्वीकारा है। हाँ जी, ये बात समझ लीजिए कि शून्य कहने से इनका तात्पर्य जो है अभाव से है। हाँ जी, किसका अभाव करना है? अभाव का सीधा तात्पर्य किससे है? निषेध से।
लेकिन अभाव का तात्पर्य मात्र ना कहना ही नहीं है। ये क्या कह रहे हैं? ये अस्तित्व का अभाव है। डिस्कनेक्ट हो गया शायद, वापस ज्वाइन करना। So people, by you say dravya, if the dravya doesn't exist, then the gun also doesn't exist. जी देखिए, द्रव्य है तो ही गुण है और गुण है तो ही द्रव्य है। Okay, and then we didn't cover the dharma. What is the dharma then? Gun is the virtues. What is dharma? क्या धर्म? हाँ, वो 4 कॉलम किया था ना yesterday. आज धर्म के बारे में उन्होंने ये बताया था, जो गुण होते हैं वो विशेष होते हैं द्रव्य के, ठीक है, और जो सामान्य रूप में बताया था वो धर्म नाम दिया था उसे, धर्म, वे धर्म होते हैं बस द्रव्य के, जो अन्य द्रव्य में भी पाए जा सकते हैं। लेकिन जो जैसे नित्य अनित्य, तो ये नित्य अनित्य, नित्यता है या अनित्यता है, ये अन्य द्रव्य में भी पाए जा सकते, तो वो धर्म हो गए। लेकिन जो विशेष गुण होते हैं वो द्रव्य के गुण कहलाते हैं। महाराज साहब जुड़ गए हैं। Oh, thank you. हाँ, तो यहाँ पर जो है सर्वथा अभाव कहना, क्या ये सत्य है, क्या ये सही है या गलत है? हाँ जी, मीना बहन जी बोलिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अस्तित्व, द एग्जिस्टेंस? अब ये जो अस्तित्व आपने स्वीकारा है, अब अस्तित्व कैसा होता है, किसका होता है? विच इज फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड, यू सी, अनादि अनंत जिसको कहते हैं, where there is no beginning, either this side there is no beginning and this side again no end at all. तो ये किसका होगा? हम किसका कहेंगे? पदार्थ का अपना मूलभूत द्रव्य का अस्तित्व है। पर्याय का अस्तित्व त्रिकाल नित्य नहीं है। हो गया, वापस डिस्कनेक्ट हो गया हमारा सर। तो जल्दी जल्दी ये 4 वाद बता दो ना, शून्यवाद और क्या बोले, कहाँ? शून्यवाद है, क्षणिकवाद है, स्वप्नवाद है, ब्रह्म, ब्रह्मवाद और अनित्यवाद। अनित्यवाद ये है। तो टोटल 5 हुआ ना? हाँ, 5 हो गए। नित्यवाद क्या, नित्य अनित्य? अनित्य, अनित्यवाद। ओके। जैसे जीवात्मा ये शही द्रव्य नित्य है, लेकिन उसको अनित्य रूप में स्वीकार करना हुआ नित्यवाद। वो अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करते ना, तो वो अनित्य हो गया है। राइट। जैन दर्शन में नित्य और अनित्य दोनों तरीके से स्वीकार किया गया है, कथनचित नित्य, कथनचित अनित्य। स्याद्वाद शैली है ना जैनिज्म की, मैंने कथनचित लगाया करके नित्य और अनित्य दोनों तरीके से ही स्वीकार किया जाता है। जब पर्याय दृष्टि से देखेंगे तो आत्मा ही अनित्य कहलाएगी, और जब द्रव्य दृष्टि से बात करेंगे तो नित्य तक सिद्ध होगी। राइट। तो ये सब उसका किसका, वेद वाले का कहा जाएगा ना? वेद वाले ऐसा वाद मानते हैं। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, वेद वाले नहीं, ये बौद्धों का शून्यवाद लिया है। खुद तो वैदिक ब्राह्मण है, लेकिन वेदों का बौद्धों का शून्यवाद लेकर के अस्तित्व का निषेध कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से इनको सामने से प्रश्न किया है कि चलो भाई, आपके हिसाब से सर्वम शून्य समझ करके अगर आप ऐसा कहते हो तो सबका निषेध हो गया, सबके अस्तित्व का अभाव हो गया। फिर आप ऐसा क्यों कहते हो? फिर आप ऐसा कहते हो कि नहीं 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 नहीं, सिर्फ पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, अरे वायु और आकाश,
5 महाभूत का ही निषेध क्यों करते हो? क्या 5 महाभूत के सिवाय जगत में और कुछ भी अस्तित्व में नहीं है? ये जो आप पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, इनके सिवाय जगत के अंदर और कितना बहुत कुछ है। समस्त पदार्थ खाली ये 4-5 ही नहीं है। इतने को ही आप समस्त पदार्थ क्यों समझ बैठ गए? तो हम तो मनुष्य हैं, मनुष्य कोई पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु तो नहीं है। मनुष्य तो पंचेंद्रिय प्राणी है, और ये पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, ये चारों जो है मनुष्य के समकक्ष तो नहीं है। तो ये कौन है, ये कितने हैं, ये कैसे हैं, इन पदार्थों का स्वरूप कैसा क्या है, ये स्वरूप समझने में हमको क्या तकलीफ है? तो आप जिसका आकाश तो आधारभूत द्रव्य है, आकाश मूलभूत द्रव्य है, और आकाश मूलभूत द्रव्य के अस्तित्व का सर्वथा निषेध करो तो फिर कैसे होगा? तो ये जो है, और ये पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, ये मूलभूत द्रव्य नहीं है, ये तो पर्याय है। तो पर्याय का मूल द्रव्य तो अपने अपने उनके जीव है। जिन जीवों के कारण ये बने हुए हैं, पृथ्वी कायिक जीव, अपकायिक जीव, अग्नि कायिक जीव, वायु कायिक जीव, जीव के रूप में सभी सरीके, क्योंकि अस्तित्व तो जीवों का है। तो क्या आप जीवों के अस्तित्व का निषेध करते हो, या आप जीवों की पर्याय का निषेध करते हो? आप किसका निषेध करते हो? इन 4 के अंदर पर्याय है और आकाश में मूल द्रव्य है। तो ये बात कोई बैठ नहीं रही है कि आप सर्वथा अभाव कह दो। तो यहाँ पर जो है, अगर आप सर्वथा अभाव कह दो तो बात नहीं बैठेगी। अब ये 4 और ये 1, तो ये जो है ये आकाश द्रव्य बना, ये आकाश मूल द्रव्य है। आपने इसकी पर्याय नहीं ली है, और ये 4 जो है लिए हैं आपने पृथ्वी, पानी, ये पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु। हाँ, अब ये 4 आपने लिए हैं पर्याय, और इनके चारों के मूल द्रव्य जो है वो सिर्फ जीव ही है। अब आप जीव का अस्तित्व मानते हो कि नहीं? जब इस मूल द्रव्य के अस्तित्व का निषेध करते हो तो इनके भी मूल द्रव्य का अस्तित्व का निषेध करो। तो ये समझिए कि दूसरी तरफ जो है, इन 4 के सिवाय ये 4 पदार्थ द्रव्य पर्याय हो गए, और ये एक 5वां हो गया। अब इन 5 के सिवाय क्या जगत में अन्य किसी का अस्तित्व है ही नहीं? क्यों कि आपके सर्व शून्यवाद से तो यही सिद्ध होता है कि सर्वम शून्यम, सबको निषेध है, सबका, कुछ भी नहीं रह सकता है, एक भी नहीं रह सकता है। तो आप कौन हो? आपका अस्तित्व है मतलब आप आकाश भी नहीं हो, और आप पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु भी नहीं हो। तो आपका स्वरूप कौन सा है? आपका स्वरूप कैसा है? ये बात यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। तो इनको अगर ध्यान में रख करके हम समझें तो ख्याल आएगा। तो आप किसको समझते हो, आप क्या समझते हो, ये आप सोचिए, समझे कि नहीं। इसके बारे में अगर आपको विचार आता है तो देखिए, अब ये जो जवाब नहीं दे रहे हैं कुछ भी व्यक्त स्वामी, इन्होंने तो एक ही बात पकड़ के रखी है, सर्वम शून्यम। अरे भाई, सर्वम शून्य में आपका भी तो शून्य निश्चय सिद्ध करो। फिर आप कैसे हो, आपका अस्तित्व आप क्यों सिद्ध कर रहे हो, ये बात बैठाइए, आप समझे कि नहीं। तो ये इसका जवाब इनके पास नहीं है, नंबर 1। और ये पर्याय और ये मूल द्रव्य, तो सर्वम शून्यम कह करके आप अभाव सिद्ध कर रहे हो। अभाव सिद्ध करने में सर्वम के अंदर
इन सब का ही आता है, इन 5 का ही आता है कि 5 के अतिरिक्त अन्य सब का आता है। आप अन्य किसकी गणना साथ में करते हो? अन्य और क्या क्या किसकी किसकी गणना आप साथ में कर सकते हो? तो पहले जगत के पदार्थ, आपने आकाश को जगत के मूलभूत द्रव्य के रूप में निषेध कर दिया। हाँ, अब ध्यान रखिए साहब, आकाश का निषेध होने पर जगत के अन्य पदार्थों का अस्तित्व बना रहेगा या अन्य पदार्थों के अस्तित्व का अभाव होता तो आकाश का अस्तित्व का अभाव हो जाएगा? हाँ जी बोलिए चौड़िया जी, क्या लग रहा है? सब आकाश तो मूलभूत द्रव्य है और आकाश सभी को जगह दे रहा है, तो आप आकाश का अस्तित्व का निषेध करेंगे तो बाकी द्रव्य कहाँ रहेंगे? आकाश में रहते हैं। आकाश जो है समस्त द्रव्यों का आधारभूत द्रव्य है। हाँ महाराज। अब आकाश, पहले इधर देखिए, कार्य कारण भाव बैठाइए। क्यों आप पृथ्वी पानी अग्नि वायु का निषेध कर रहे हो? आकाश का निषेध है इसलिए पृथ्वी पानी अग्नि वायु का निषेध कर रहे हो, या पृथ्वी पानी अग्नि वायु का निषेध करते हो इसलिए आकाश का निषेध कर रहे हो? पहले 2 बात समझिए, कार्य कारण भाव किस में ला रहे हो आप? इन दोनों के बीच में कार्य कारण भाव बैठाइए साहब। ये जो है इनको आप कारण के रूप में समझिए, तो इनका कार्य रूप में आधार जो है वो आकाश का है। अब क्या आप आकाश का निषेध कर रहे हो या इनका निषेध कर रहे हो इसलिए, या आकाश का निषेध कर रहे हो इसलिए इनका निषेध कर रहे हो, या हम आकाश को कारण मान करके अब आप चल करके इनको कार्य के रूप में मान रहे हो? तो आकाश का निषेध हो रहा है, किसका हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे आप निषेध कर रहे हो? मेहता जी बोलिए। साहब जी, आपने फरमाया कि क्या आकाश का निषेध करते हो इसीलिए 4 कारण का, जो पृथ्वी पानी अग्नि कारण का निषेध होता है, करते हो, यानी आकाश को कारण करके कार्य में बाकी 4 द्रव्यों का निषेध करते, पृथ्वी पानी अग्नि कार्य कारण बैठा करके देखिए, आकाश ही नहीं है इसलिए पृथ्वी पानी अग्नि वायु नहीं है, या पृथ्वी पानी अग्नि वायु नहीं है इसलिए आकाश नहीं है? निषेध के लिए मैंने नई शब्द बोला बस। अब बोल के देखिए किसको समझ में आया कार्य कारण भाव? इसके कारण इसका या इसके कारण इसका? गुरु जी, आकाश नहीं होगा तो फिर कुछ भी नहीं होगा, पृथ्वी पानी अग्नि वायु कुछ भी नहीं होगा, आकाश नहीं होगा तो। क्यों नहीं होगा? क्योंकि गुरु जी वो आधारभूत द्रव्य, आधार देता है वो सबको। आधार देता है इसका मतलब दूसरे पदार्थों के अस्तित्व का निषेध हो जाएगा। आकाश न होने से अन्य समस्त पदार्थों का निषेध हो जाएगा, या अन्य समस्त पदार्थों को आधार नहीं मिलेगा? क्या सिद्ध करना है? निषेध तो नहीं होगा गुरु जी, उनको आधार नहीं मिलेगा। आधार नहीं मिलेगा। तो आधार की बात जब हम कर रहे हैं, क्योंकि आधार आधे भाव संबंध है, निषेध कब करेंगे हम? एक दूसरे की उत्पत्ति में कारण हो तो निषेध कर सकते हो, नहीं तो नहीं। ये समझना है आपको। आकाश के कारण अन्य पदार्थों का अस्तित्व नहीं है, अन्य पदार्थों के कारण आकाश का अस्तित्व नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये सब निषेध करने का कोई कारण ही नहीं बैठता है। आधार नहीं बनेगा तो फिर आधार नहीं बनेगा तो दूसरे पदार्थ, क्योंकि आपने खाली यहाँ पर एक ही ग्रुप में पृथ्वी पानी अग्नि वायु का ही आपने जिक्र किया है। पृथ्वी पानी अग्नि वायु के सिवाय आधेय भूत अन्य और कौन कौन से पदार्थ है, और कितने पदार्थ है, और कैसे कैसे पदार्थ हैं,
उन सबका निषेध क्यों नहीं कर रहे हो आप? इन सब का निषेध करिए आप। तो वो तो आप किसी का नाम ही नहीं ले रहे हो, और आप तो स्वयं उपस्थित हो, आप खुद खड़े हो, और आप हो तो आपके अंदर भी पृथ्वी पानी अग्नि वायु है कि नहीं है? व्यक्त स्वामी को ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या आपके अंदर जो है ये पृथ्वी पानी अग्नि वायु तत्व है कि नहीं है? शीतल बहन आपका म्यूट रखिए, उषा बहन जी म्यूट रखिए, आवाज आती है दूसरी। तो दोनों को ध्यान रखिए आप अपनी तरह से। हाँ, तो जब हम ये देखेंगे पृथ्वी पानी अग्नि वायु के सिवाय जगत के अन्य अनेक पदार्थ हैं संसार में, अगर हम पृथ्वी पानी अग्नि वायु को पर्याय मानते हैं तो इनके घटकीभूत जीव द्रव्य है, और जीव द्रव्य के अस्तित्व का सर्वथा निषेध यदि नहीं होता है तो दूसरे भी जीव की पर्याय तो अनंत है। जीव की पर्याय सिर्फ पृथ्वी पानी अग्नि वायु ही नहीं है। पृथ्वी पानी अग्नि वायु के अतिरिक्त भी संसार के अंदर अन्य सैकड़ों वस्तुएं हैं जिनका जो जीव की पर्याय है साहब। अब कीड़े मकोड़े जीव की पर्याय, दो इंद्रिय जीव सब जीव की पर्याय, तीन इंद्रिय जीव सब जीव की पर्याय, चौरेंद्रिय सब जीव की पर्याय, पंचेंद्रिय में तिर्यंच पशु पक्षी आदि सब जीव की पर्याय, पंचेंद्रिय में मनुष्य आदि जीव की पर्याय। आप मनुष्य स्वरूप में खड़े हो, नरक के जीव भी पंचेंद्रिय तीन के पर्याय है, देवी देवता भी पर्याय है, मनुष्य भी पर्याय। ये सब इतनी पर्याय जीवों की है, और एक एक जीव की अनंत पर्याय है। तो आप किसका किसका निषेध कर रहे हो? क्यों फिर आपने पृथ्वी पानी अग्नि वायु का ही जिक्र किया है, अन्य किसी का जिक्र नहीं कर रहे हो? हाँ जी बोलिए, पहले जैन साहब आपको ख्याल आया, विषय क्या चल रहा है? मनसा पर्याय तो बहुत है। हम लोग आपने जैसे कहा दो इंद्रिय एक इंद्रिय पंचेंद्रिय सारी पर्याय तो है। ये तो सिर्फ वही मैं चार का ही निषेध कर रहे हैं। हाँ, तो मतलब आपके निषेध करने का जो कार्य कारण है वही कारण अगर इन चार को लगता है तो दूसरों को भी लगेगा। जैसा कि आपने आकाश का निषेध कर दिया, और आकाश का निषेध होने से या आकाश के अस्तित्व का अभाव होने से अगर आप पृथ्वी पानी अग्नि वायु का निषेध करते हो, तो फिर आप दूसरे सबका निषेध क्यों नहीं कर रहे हो? नंबर 2, क्या आधारभूत आकाश द्रव्य का निषेध करने से समस्त पदार्थों का निषेध हो जाता है? तो फिर आकाश का अस्तित्व का अभाव किसके कारण होगा? पदार्थ के निषेध करने में उनके अस्तित्व का अभाव अन्य किसी कार्य कारण भाव से है क्या? वो बात बैठाइए आप। यदि आकाश के कारण आप पृथ्वी पानी अग्नि वायु का निषेध कर रहे हो, तो आकाश का अस्तित्व किसके कारण, अस्तित्व का अभाव किसके कारण करोगे? उनका आकाश का निषेध आप किसके कारण बताओगे? वो क्यों नहीं बता रहे हो फिर? बोलिए चोटिया जी, बोलिए, पहले ध्यान में आ रहा है विषय? हाँ हाँ बिल्कुल महाराज, आपका कहना है कि महाराज यदि आप आकाश का निषेध इसलिए कर रहे हैं कि पृथ्वी आकाश का निषेध पृथ्वी पानी अग्नि वायु के कारण कर रहे हैं, या आपका आकाश का यदि आपने यदि मतलब आधारभूत द्रव्य आकाश द्रव्य का नित्य कर रहे हैं तो और समस्त पदार्थ का क्या होगा? हाँ, तो और पहली बात ये करिए कि और अन्य समस्त पदार्थ है कि नहीं, है कि नहीं? हाँ, आप किसी का अन्य किसी का जिक्र नहीं कर रहे हो, और शून्यवाद पकड़ के बैठे हो, और शून्यवाद के सिद्धांत में सर्वम शब्द लगाया हुआ है। सर्वम शून्य है, तो सर्वम शून्य है तो सबका निषेध बोलो। आप क्यों पृथ्वी पानी अग्नि वायु आकाश पंच महाभूत का निषेध इतने ही शब्दों का प्रयोग क्यों करते हो? जी महाराज। हाँ, तो ये बात मुख्य नीचे, आप तो सिर्फ पंच महाभूत का निषेध कर रहे हो।
मतलब ये हुआ कि पंच महाभूत के सिवाय अन्य सबका अस्तित्व खड़ा है, अन्य सब पदार्थों का अस्तित्व बना हुआ है, सिर्फ इन पांच का ही निषेध है। आपने पंच संख्यावाची शब्द जोड़ करके बोला है, क्योंकि जगत के अंदर सिर्फ पांच की संख्या इतने ही पदार्थ नहीं है, इसके सिवाय भी बहुत अनंत पदार्थ है जगत में जिनका अस्तित्व है। तो आप सर्वम शून्यम से सर्व पदार्थों के अस्तित्व का अभाव करिए, क्यों फिर सिर्फ आप इन पांच का ही अस्तित्व का अभाव कर रहे हो, निषेध कर रहे हो? पृथ्वी पंच महाभूतवाद का निषेध कर रहे हैं, तो पंच शब्द लगाने से संख्यावाची होने से पांच की संख्या आपने पकड़ी है। फिर आपके ही सिद्धांत का क्या परस्पर विरोध कैसा हुआ? सिद्धांत में तो आपने सर्वम शून्यम लगाया, इधर आप पंच महाभूत का निषेध कर रहे हो। ये परस्पर आपके वदतो व्याघात परस्पर के शब्द, बोलने के शब्दों में ही आपका विरोधाभास आ रहा है। मेहता जी बोलिए, कैसे हो रहा है? आपने पंच महाभूत का निषेध किया है, अस्तित्व का अभाव किया है। सॉरी माया साहब जी, मैं थोड़ा दूसरा फोन आ गया था बीच में, तो इसके लिए मैं थोड़ा अच्छा ठीक है, कोई हरकत नहीं। चलिए, बात आपको ये समझनी है ना, जब मैं आपको ये समझा रहा हूँ स्पष्टता करिए कि भाई व्यक्त स्वामी ने तो इनके शब्द इतने ही रखे हैं, पंच महाभूत का निषेध, पंच महाभूत का अस्तित्व नहीं है, और कारण ये दे दिया सर्वम शून्यम होने के कारण। फिर सर्वम क्षणिकम, सर्वम अनित्यम, स्वप्नवाद, हमने सबकी समीक्षा की है। अब आज थोड़ा मूलभूत शब्द को पकड़ लीजिए। भाई आप तो पंच महाभूत का निषेध कर रहे हो और पांच का फिगर आगे लगा करके संख्या स्पष्ट कर रहे हो, तो जगत के अंदर तो अनंत पदार्थों का अस्तित्व है। इसीलिए तो बुद्ध ने सर्वम शून्यम के अंदर सर्वम शब्द किसके लिए लगाया? यद यद किंचिद अभी यद किमपि पदार्थस्य अस्तित्वं वर्तते तस्य सर्वस्य अस्तित्वाभाव। ये बात इन्होंने की है। जो पदार्थ जगत में है उन सब का ये निषेध कर रहे हैं सर्वम शून्यम से। तो आप ये बोलो ना भाई साहब, ये नाम क्यों लिया आपने? पंच महाभूत नाम क्यों लिया? पृथ्वी पानी अग्नि वायु नाम कहाँ से आए? ये शब्द संज्ञा कहाँ से आई? अस्तित्व था तो संज्ञा आई। जगत के अंदर एक भी संज्ञा ऐसी बताइए जिसका अस्तित्व ना हो, और जगत में ऐसा एक भी अस्तित्व बताइए कि जिसकी नामवाची संज्ञा न हो। तो फिर कहाँ प्रश्न आया? क्यों आप ऐसा बोल रहे हैं? थोड़े पॉइंट्स जो है ना, पॉइंट्स आप लिखिए और पॉइंट्स पकड़िए आप बरोबर, तो आपको बरोबर समझ में आएगा। क्योंकि ये विषय ही इस प्रकार का ऐसा चल रहा है, इसलिए बात हो रही है। तो ये बात जब हो रही है तो अब व्यक्त स्वामी तो कुछ उत्तर नहीं दे रहे। ऐसा बात तो सही है, आप तो आधारभूत आकाश का निषेध करके जगत के समस्त आधे पदार्थों का निषेध करना चाहिए। जब आप आधारभूत आकाश का निषेध कर रहे हो तो फिर इन चार का ही निषेध क्यों करते हो? फिर तो सबका निषेध करो ना, कोई भी पदार्थ हो सबका निषेध कर दो। सर्वम शब्द तो वैसे भी लगा रहे हो। आपने शून्य के आगे सर्वम शब्द लगाया, आपने क्षणिकम के आगे सर्वम शब्द लगाया, आपने अनित्यम के आगे सर्वम शब्द लगाया। ध्यान देना, आपने मतलब किसको कह रहे हैं? व्यक्त स्वामी को। क्यों कह रहे हैं? बौद्ध धर्म का थ्री पिलर्स, मेन थ्री पिलर्स के तीनों सिद्धांत इन्होंने पकड़े हैं, सर्वम शून्यम, सर्वम क्षणिकम, सर्वम अनित्यम। क्यों आपको तीन सिद्धांत बनाना पड़ा? आप समझिए, कोशिश करिए थोड़ी भाई साहब। ये जब कह रहे हैं ये मात्र इनको आप जो है वैदिक मत समझिए, ये अपनी तरह से जो है शून्यवादी भी बन गए हैं।
तो ये आपको ये देखना है। अब 3 पिलर्स, ये एक पिलर है, ये एक पिलर है और ये एक पिलर है। अब इस पिलर का नाम इन्होंने क्या रखा है? बौद्ध धर्म के मूलभूत सिद्धांतों के अंदर इनकी व्यवस्था का आगम जो है त्रिपीठक। ये त्रिपीठक का इनका जो मूल आगम शब्द है, ये इनके 3 पिलर्स के अंदर ये मुख्य होगा, सर्वम शून्यम। हाँ, अब आगे देखिए नंबर 2, ये दूसरा क्या कहना है इनका? सर्वम क्षणिकम। ये तीसरा है, तीसरे में इनको क्या कहना है? सर्वम अनित्यम। इधर दीजिए ध्यान आप, अनित्यम शब्द रखा है इन्होंने। क्यों रखा है? ये बोलते ही इस तरह से है। इनके यहाँ ये मुख्य पिलर्स, मैंने पिलर्स इसलिए बताए हैं कि इन्होंने बौद्ध धर्म के अंदर कोई भी बुद्धिज्म की बुक पढ़ोगे आप तो ये आपको ख्याल आएगा। ये 3 पिलर्स के 3 बेसिक सिद्धांत हैं इनके। तो ये आप समझिए, अरे भाई इसके कारण में जब पहला आपने ये कर दिया, नंबर 1 वाला पहला जब सर्वम शून्यम कह दिया तो अस्तित्व का अभाव हो गया। तो फिर आप सर्वम क्षणिकम क्यों कहते हो? फिर वापिस सर्वम अनित्यम क्यों कहते हो? हाँ जी, ध्यान है सबका। अब इसमें देखिए, क्षणिकम और अनित्यम ये द्रव्य के लिए है कि ये पर्याय के लिए है? और शून्यम ये द्रव्य के लिए है कि पर्याय के लिए? बोलिए नीति बहन जी, क्या पूछना है? जी महाराज साहब, जब ये लोग कहते हैं सर्वम क्षणिकम और अनित्यम, तो ये दोनों तो एक ही बात हो गई ना? अरे भाई, उनके हिसाब से फर्क है। आप उनका बुद्धिज्म का सिद्धांत है। तो यहाँ पर आप ये देखिए, पहला मैंने क्या बताया आपको? कार्य कारण भाव। ये द्रव्य के लिए है कि ये द्रव्य के लिए है कि ये द्रव्य के लिए है? ये पर्याय के लिए है कि ये पर्याय के लिए है कि ये पर्याय के लिए? ये गुण के लिए है कि ये गुण के लिए है कि ये गुण के लिए है? आप जैनिज्म पढ़े हैं, सीखे हैं, तो पहले यहाँ स्पष्टता करिए। बोलिए किसको बोलना है? जिसको आता है। हमारा साथ सर्वम शून्यम तो द्रव्य के लिए होगा ना, सर्वम खनिकम और अनित्यम तो पर्याय के लिए आएगा अकॉर्डिंग टू जैन। नहीं 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 आएगा। जैनिज्म में बोलिए। तो नहीं है ना, एग्जिस्टेंस तो है। अरे वो बात नहीं है, अभी एग्जिस्टेंस की बात। द्रव्य और इनको क्या कहना, इनका यहाँ पर ये है। बोलिए, इनके मित्र बैठे ही है ना सब? महाराज साहब, सर्व क्षणिक तो जो है पर्याय के लिए होगा। अरे भाई साहब, ये गुण है कि धर्म है कि पर्याय है? क्या हो गया आपको? मेहता जी बोलिए। अगर वो क्षणिक, सर्व शून्य, सर्व क्षणिकम नहीं, अगर सर्व क्षणिकम शून्यम, और अनित्यम, क्षणिकम अनित्यम ये गुण है कि धर्म है कि पर्याय है? धर्म है गुरुजी। धर्म है, पर्याय है। अभी आप पर्याय मत बोलिए, अभी सिर्फ आपको क्या बोलना है? ये गुणधर्म है। ख्याल आया कि नहीं? ये द्रव्य नहीं है। क्षणिक कोई द्रव्य नहीं होता है और अनित्य कोई द्रव्य नहीं होता है। ये गुण है, धर्म है। तो गुणधर्म किसके हैं ये मैं पूछता हूं। क्या बिना द्रव्य के गुणधर्म रहेंगे? क्या बिना पर्याय के गुणधर्म रहेंगे? द्रव्य के ही गुणधर्म द्रव्य के पर्याय के साथ में आते हैं, गुण के ही गुणधर्म पर्याय के साथ में। क्यों? क्योंकि द्रव्य की भी पर्याय होती है, गुण की भी पर्याय होती है।
तो ये जो है सर्वम शून्यम कहकर इन्होंने द्रव्यों के अस्तित्व का अभाव किया। अगर आप करते हो तो सर्वम शून्य में एक पिलर में ही आपका सिद्धांत बैठ जाता है। शून्य कहकर अभाव कहने के बाद, अस्तित्व का अभाव होने के बाद आप क्षणिक और अनित्य क्यों कहते हो? क्योंकि अनित्य और क्षणिक ये तो गुणधर्म है, तो फिर द्रव्य ही नहीं है। द्रव्य का अभाव हो गया तो गुणधर्म कहाँ से आएंगे? अजी कोई चंद्रशेखर जी भाई साहब आए हैं, नए मेहमान हैं, आप समझते हो तो बोलिए। नहीं साहब जी, वो हमारे टीम में है, वो जैन फाउंडेशन की टीम से है जी। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। इंद्रवदन जी बोलिए। ठीक है, चलिए साहब। कल्पना बहन जी, हाँ हंसा बहन जी बोलना है। हाँ तो सर ये जी, देखिए, हाँ बोलो। अ, जब व्यक्त स्वामी कहते हैं कि क्षणिकम, बौद्ध में कहते हैं क्षणिकम और अनित्यम, तो वो गुण धर्म है। तो गुण धर्म तो द्रव्य के बिना नहीं रहते हैं, और द्रव्य उधर शून्य कह के वो लोग ने द्रव्य का भी निषेध कर दिया, गुणों का भी, और सबका ही निषेध कर दिया है। तो फिर वो बात आगे जाती ही नहीं है। पहले द्रव्य का निषेध हो, या तो इनको ये पूछिए कि इन 3 पिलर्स के बेसिक प्रिंसिपल में बुद्ध ने पहले क्या कहा था। लेकिन इन 3 पिलर्स के सिद्धांत में मेहता जी ध्यान से सुनना, बुद्ध ने क्या कहा तो ये तो कोई नहीं बोल रहे। सौत्रांतिक, वैभाषिक, योगाचार और माध्यमिक, ये बुद्धिज्म के 4 ब्रांच है, सेक्ट बोलिए आप इनको। तो ये लोग अंदर अंदर इस तरह से सिद्धांत बना रहे हैं। बुद्ध ने क्या कहा है ये कोई नहीं कह रहे। ये अपना नाम, अपना जो है, जो बोल करके बुद्ध के नाम से बोल रहे हैं। आजकल तो आपको भी मालूम है ना सबको, संप्रदायवाद, ये पंथवाद, ये ऐसा हो गया है कि सभी अपनी अपना माल डाल करके पैकिंग महावीर के नाम से कर रहे हैं। पैकिंग में महावीर का नाम देना, फिर मटेरियल अपना खुद का डाल देना, और अपनी बात को महावीर के नाम से लोगों को बता देना। सा ये बहुत बड़ा चक्कर चल रहा है। अब क्या करेंगे, चलो चल रहा है, जो है सो है, हम क्या करेंगे। यहाँ पर वो चीज नहीं होनी चाहिए। ऐसा ये हो गया, चलो ये संप्रदायवाद, सौत्रांतिक, वैभाषिक जो भी है, लेकिन इनके ये सेक्ट जो है, ये अपने सेक्ट की बात तो नहीं करते, ये सीधे ही महावीर के नाम पर डाल के बात कर, ये बुद्ध के नाम पर चढ़ा करके बात कर रहे। ये इनकी सब विशेषता है सर। ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, लेकिन सभी कर रहे हैं, कोई छोड़ने को ही तैयार नहीं है। यहाँ पर हमने ये देख लिया, समझे कि नहीं। अब यहाँ पर आपको ये ख्याल आ जाएगा, सर्वम शब्द तो दे दिया शून्यम, लेकिन इसमें पंच महाभूत में सर्व पदार्थ आ गए कि नहीं आ गए? पंच महाभूत ही सर्व है क्या? पंच महाभूत के सिवाय जगत के अन्य कोई पदार्थ है ही नहीं, ऐसा कुछ है क्या? तो फिर आप कैसे कहते हो? तो फिर आपने पंच शब्द क्यों लगाया, संख्यावाची शब्द क्यों जोड़ा? बोलिए मेहता जी, जवाब दीजिए। हाँ बोलो। नहीं सर, उन्होंने सर्व शब्द जोड़ा है तो खाली पंच की संज्ञा क्यों जोड़ी? क्योंकि सर्व में तो खाली बोलिए 5 ही ना, थोड़ी है, ये वो हाँ गलत तो वही किया तो ना। बात आ रही है। तो यहाँ पर जो है, एक तरफ पंच की शब्द संख्या दे रहे हो और फिर महाभूत भी कह रहे हो, और महाभूत के साथ में आकाश भी जोड़ दिया आपने। आकाश भूत है कि नहीं उसका भी क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहे हो। महाशब्द आकाश के साथ बैठता है, तो क्या महाशब्द पृथ्वी पानी अग्नि वायु के साथ भी बैठता है? तीनों को अलग अलग करिए, पंच, महा और भूत।
ये फिर हम कल लेंगे, आज पहले इसका खुलासा कर दीजिए। यहाँ पर ये जो आधार आधे भाव या ये जो कार्य कारण भाव, ये जिस प्रकार से आप ले रहे हो, इनका संबंध किसके साथ बैठा रहे हो? तो ये क्यों नहीं बात बैठ रही है आपकी? आप किसका निषेध करना चाहते हो? न तो इनके अंदर कार्य कारण भाव बैठ रहा है, न सर्वम शून्यवाद बैठ रहा है, न क्षणिकवाद बैठ रहा है, न अनित्यवाद बैठ रहा है। क्यों नहीं बैठ रहा है? क्षणिकम अनित्यम गुणधर्म के हिसाब से है, आकाश गुणधर्म नहीं है। आकाश मूलभूत द्रव्य है, पृथ्वी पानी अग्नि वायु ये गुण धर्म नहीं है, ये पर्याय है। किसकी पर्याय है? मूलभूत जीव द्रव्य की पर्याय है। तो बात बैठती किस में? आपकी शंका के शब्दों का एनालिसिस इस प्रकार से, इस तरीके से अगर करें हम, तो ये बात ही नहीं बैठ रही है कहीं पर भी। आपकी शंका ही जायज नहीं ठहर रही है, इस तरीके से घटा करके बात की है साहब। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक आधार आधे भाव संबंध है। हाँ जी, मैंने प्रश्न आपके सामने कई प्रश्न रखे हैं। ये जो प्रश्न रखे हैं, आप कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज होने के लिए मैंने नहीं रखा है। आप उनके लॉजिक्स के सामने आप कौन सा लॉजिक कैसे यूज करते हैं वो बैठाइए, बस मुख्यता इसकी है। सोचिए आप, ख्याल आ गया आपको? ये मुख्यता बैठाइए तो ही आपको ख्याल आएगा। तो इसके अंदर आप जिन शब्दों का जो प्रयोग कर रहे हो, उन शब्दों से तो कोई बात बैठती नहीं है, क्योंकि आपकी पहले शंका के शब्दों में आई हुई संख्यावाची शब्द, इन सब को देखने जाए तो कोई बात बैठती नहीं है। अब आप बताइए, आपकी शंका को व्यक्त करिए, आपकी शंका का ये एनालिसिस करके इनके अंदर के शब्दों को स्पष्ट करिए। किसके साथ बैठ रही है? जगत के अंदर पंच शब्द से आप क्या क्या लेना चाहते हो, और पंच शब्द से जो भी कुछ आप लेना चाहते हो, तो क्या जगत में आपने लिए हुए 5 शब्द में संसार के सब पदार्थ आ गए? क्या जगत में 5 के सिवाय अन्य कोई पदार्थ, अन्य कोई द्रव्य, अन्य कोई वस्तु है ही नहीं? तो फिर आप सर्वम शून्यम शब्द क्यों लगा रहे हो? फिर तो आपको पंच शून्यम इतना ही रखना चाहिए। ये आपने जो सिद्धांत बनाया है, एक तरफ आपने सर्वम शून्यम बनाया है, तो ये सही है कि ये सही है? अगर पंच से ज्यादा संख्या के पदार्थों का अस्तित्व आप मानते हो, तो फिर आपको सर्वम लगाना सही है। आप सर्वम लगा करके निषेध 5 का ही कर रहे हो, तो फिर आप किसका निषेध करता हो? तो या तो आप पंचम शून्यम बस इतना ही लगाइए, 5 ही पदार्थों का अस्तित्व है, तो इनका निषेध करिए। तो इसका या तो फिर इसका और अर्थ हो जाएगा आप 5 का ही निषेध करते हो, अन्य सब का अस्तित्व स्वीकार करते हो। 5 के सिवाय जितने भी पदार्थों का अस्तित्व है, वो आप सब का अस्तित्व स्वीकार करते हो, ऐसा बोलिए आप। बोलिए, ये कैसे बात गलत होगी कि सही होगी? गलत होगी। हाँ, जयंत भाई शाह कैसे बोलना चाहते हैं? बोलिए। नहीं, चलिए कल्पना बेन जी, नहीं शिक्षा बेन जी, चलिए साहब, अब जिनको समझ में आता है कोशिश करिए। चलिए, आज मैंने इतने प्रश्न उपस्थित किए हैं और इतने आपके सामने लॉजिक्स के विषय रखे हैं, हम इसका 1 बाय 1 डिस्कशन तो करेंगे। टाइम तो जा रहा है, मैं क्या करूं? ये एक तरफ तो विपुल जी आंकड़ा बढ़ाते जा रहे हैं, 187 क्लास हो गई। अब मैं भी क्या करूं भाई साहब, विषय है इतना,
विषय समाप्त भी नहीं हो रहा है जल्दी। हाँ जी, किसको प्रश्न पूछना है बोलिए। हाँ महाराज साहब, महाराज साहब बोलिए। उन्होंने व्यक्त स्वामी ने आत्मा के अस्तित्व का निषेध किसके कारण किया, आपने जो प्रश्न करते हैं तो उनका जवाब वो क्या देते हैं? वो तो नहीं बोल रहे आत्मा, कहाँ बोल रहे हो, तो पंच शून्यवाद है, नहीं है, सर्वम शून्य आत्मा का है। नहीं महाराज, वो मतलब आकाश के अस्तित्व का निषेध किसके कारण है, उसका जवाब क्या दे रहे हैं? तो उसके अंदर देखिए 5 बात चल रहे हैं ना, शून्यवाद है, स्वप्नवाद है, ब्रह्मवाद है, क्षणिकवाद है, अनित्यवाद है, ये इनके वाद मुख्य हैं। तो इन्होंने पहले सर्वम शून्यम अभावात्मक कह दिया। अभावात्मक कहने के पीछे देखिए ये लॉजिक चलता है फिलोसॉफी में, जब आप ना कहो तो भी कारण देना पड़ता है, जब आप हाँ कहो तो भी आपको कारण देना अनिवार्य है। आप निषेध करना है तो कारण तो देना चाहिए ना। इन्होंने क्या कारण दिया है, स्वप्नवाद का कारण दिया है मुख्य तो, और फिर वापस शून्यवाद का भी दे रहे हैं। तो स्वप्नवाद और शून्यवाद दोनों परस्पर विरोधाभासी है। अब देखिए ये डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं, फिर वापस रिपीट नहीं होना चाहिए। तो स्वप्नवाद और शून्यवाद दोनों की बात बैठाने में कोई तालमेल नहीं बैठता है, कार्य कारण भाव भी नहीं बैठता है। हाँ बोलिए हंसाबेन जी। હા સાહેબજી, એટલે બુદ્ધે આ ત્રણે ત્રણ પિલરમાં સર્વમ શૂન્યમ, સર્વમ ક્ષણિકમ એન્ડ સર્વમ અનિત્યમ, એ ત્રણે ત્રણ બુદ્ધિ આપેલા છે। એવું નથી કે 4 સેક્ટે બધા એમના જે છે એ લોકોએ કઈ ઉમેર્યું છે, એવું નથી। એટલે તો તમે શેના પરથી કહો છો? નહીં, તમે કહ્યું ને 4 સેક્ટ જે મહાવીરના નામે બીજા લોકો અંદર પોતાનું મૂકીને ને મહાવીરના નામે ચલાવે છે, તો એવું એ લોકોનામાં સેક્ટમાં પણ નથી થયું ને એમ। એટલે એમને એમ જ તો કર્યું છે, એની તો વાત છે। મેં તમને શું કીધું, बुद्ध ने बौद्धिज्म ने जो सिद्धांत बैठाए तो त्रिपिटक में तो ऐसा बुद्ध नहीं कह रहे। अब उनके संप्रदाय जो बने हैं वो नागार्जुन का एक संप्रदाय, नागार्जुन एक आचार्य थे, उनके नाम से संप्रदाय चला। फिर वापिस जो है सौत्रांतिक का स्वप्नवाद चला है एक संप्रदाय, वैभाषिक का एक संप्रदाय चला है, और माध्यमिक का एक संप्रदाय चला है। तो इन संप्रदायों ने ऐसे ये 3 पिलर्स बताए हैं। जो भी बता रहे वो बुद्ध के नाम से ही बता रहे। तकलीफ यही तो आ रही है। अब कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ, सौत्रांतिक पहले हुए कि वैभाषिक पहले हुए, किसने पहले एक का निषेध किया कि बाद में दूसरे ने निषेध किया, अब वो इतिहास की बातें हैं साहब। अब यहाँ पर तो इन्होंने खास करके व्यक्त स्वामी ने शून्यवाद की चर्चा की है। तो बुद्ध ने क्या बताया? बुद्ध ने सर्वम शून्यम खाली बताया। तो ये बुद्ध ना नामे ढोले छे। मैंने अभी तो आपको कहा कि अपने अपने माल को बुद्ध के नाम की पैकिंग में बेच रहे हैं। ये प्रक्रिया तो हमारे यहाँ पे चल रही है। संप्रदाय वाले अपना माल जो है महावीर के नाम की पैकिंग में बेच रहे हैं, समझे? वही तो तब समस्या तो वही चल रही है, समझे कि नहीं? अब ये लोग क्या करें कि बुद्ध को ही बोधिसत्व ज्ञान हुआ है, उनके हिसाब से बोधिसत्व जो ज्ञान दे रहे हैं वो उनके हिसाब से, लेकिन नागार्जुन सौत्रांतिक वैभाषिक विकले, अब ये तो कोई बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किए हुए तो कोई नहीं है, तो वो तो बात सिर्फ बुद्ध की आती है। हाँ जी, और किसको पूछना है प्रश्न? हमारे साहब फिर ये बुद्धिज्म इतना पॉपुलर कैसे है? मतलब हाउ डू अरे दे भाई, कन्विंस पीपल अबाउट अब देयर उसका लॉजिक? क्या करें, अब उसका क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। हमारी तो जैनों की तो संख्या का ही तो सबसे बड़ा प्रश्न आ रहा है ना। राइट, उनका तो संख्या का नहीं है, संख्या उनकी बहुत ज्यादा है। अब चाइना में मैक्सिमम बुद्धिज्म था, आज चाइना में मैक्सिमम बुद्धिज्म नहीं रहा है, मिनिमम पर आ गया है। चाइना है, थाईलैंड है, बर्मा है, जापान है, सिलोन है,
ये जो इंडिया के बाहर के, हालांकि बुद्ध तो इंडिया में पैदा हुए थे, लेकिन उस ऐतिहासिक डिस्कशन की घटनाओं के अंदर बाद में बुद्धिज्म के बुद्धवादियों को जैनिज्म के जैनों के डिस्कशन के साथ में ये कंडीशन मान करके इंडिया छोड़कर बॉर्डर के बाहर जाना पड़ा। तो ये बातें तो सब काफी लंबी इतिहास की है, लेकिन संख्या इनकी जो है बहुत बड़ी है। इधर देखिए आप, भूटान है, ये नेपाल है, ये सब बुद्धिस्ट कंट्री है। बर्मा की हालत तो आज देख लो, सब म्यांमार जिसको नाम दिया है वो समझ जाओ आप किस प्रकार की कैसी हालत है। थैंक यू। हाँ, तो ये हम यहाँ पर उस पे नहीं जा रहे हैं, हम तो एक फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल जो है कि जिसको लेकर ये अलग बात करते हैं और सिद्ध ही नहीं हो रहा है, इनकी बात को लेकर हम डिस्कशन कर रहे हैं। हमारा प्रॉपर लॉजिकल डिस्कशन है ना। हाँ बोलिए विभा बहन जी। साहिब जी, जो अग्नि, पानी, वायु, पृथ्वी ये सब नाम बोलते हैं, उसका वो निषेध भी करते हैं और नाम भी बोलते हैं, तो ये नाम कहाँ से आया? ये हमारे यही तो उनको प्रश्न पूछा गया है। नाम किसी द्रव्य का या नाम किसी पर्याय का होता है। नाम की संज्ञा द्रव्य गुण पर्याय के साथ ही जुड़ती है, इसके सिवाय पॉसिबल नहीं है। तो फिर अस्तित्व नहीं है तो नाम कहाँ से दिया? ऐसे ही संख्या के बारे में तो बोलो ये गिरीश साहिब भाई। जी, हमारे जो हाँ। तीर्थंकर जो बोल के जाते हैं पहले से, इतने अनंत काल से, तो उसी से ही उठाया होगा। बिल्कुल, शब्द तो यहीं से मिलेंगे ना, उनके बाद तो कहाँ से मिलेंगे? सर्वम जी। शून्यम निषेध कर दिया तो फिर शब्द लाएंगे कहाँ से? हाँ जी। ગુરુજી ગઈકાલે આપે પ્રાણીઓના માટે જે બધું કીધેલું એ કઈ ઇન્ફોર્મેશન આવી નથી હજી કઈ. ना मोकला भी नहीं काले। અચ્છા, તો મને નથી મળી એટલે કદાચ મારી પાસે. अच्छा, અચ્છા, ઓકે, બસ પ્રણામ સાહેબ, મથેર મંદાવી. યુટ્યુબ કર ઉપર કર કાકા ગિરીશભાઈ, યુટ્યુબ ઉપર પણ લોડ થઈ ગયું છે ને ગ્રુપમાં પણ આવ્યું છે। કદાચ તમે ગ્રુપમાં નહીં હો તો કદાચ રહી ગયો હશે, નહીં તો ગ્રુપમાં ને યુટ્યુબ બે માં ગયું છે એમ કે છે। ઓકે, તો હું યુટ્યુબમાં જોઈ લઈશ. હા, નમો હરિયંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો હરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લો એ સવ સાહુણમ, એ સુપંચ નમોકારો સર્વ ભાવ પણાસન, મંગલાણમ ચ સર્વે સિંબળમમ હવૈ મંગલમ, મંગલમ ભગવાન વીરો, મંગલમ ગૌતમ પ્રભુ, મંગલમ સ્થૂલિભદ્રાદ્ય જૈન ધર્મો સુમંગલમ, ચત્તારી મંગલમ હરિહંતા મંગલમ, સિદ્ધા મંગલમ સાહુ મંગલમ, કેવલે પન્નતો ધમ્મો મંગલમ, ચત્તારી લોકોત્તમ હરિહંતા લોકોત્તમ, સિદ્ધા લોકોત્તમ સાહુ લોકોત્તમ, કેવલી પન્નતો ધમ્મો લોકોત્તમ, ચત્તારી શરણમ પવજ્જામિ, હરિહંતે શરણમ પવજ્જામિ, સિદ્ધે શરણમ પવજ્જામિ, સાહુ શરણમ પવજ્જામિ, કેવલે પન્નતમ ધમ્મમ શરણમ પવજ્જામિ, સર્વમંગલ માંગલ્યમ સર્વકલ્યાણ કારણમ, પ્રધાનમ સર્વધર્માણામ જૈનમ જયતિ શાસનમ। ધર્મલા બક્ષલ્યો